जेके त्रिपाठी सर, जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे जिनको अमेरिका ने बर्बाद किया और कहा जा रहा है कि बंकर बस्टर का वहां पर इस्तेमाल किया गया, तो जो एक मकसद था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, अगर देखा जाए तो एक लिहाज से वो मकसद पूरा हुआ, तो क्या इसके बाद जंग रुक जाएगी? देखिए प्रत्युष, इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बंकर बस्टर बम थे, उनकी पेनिट्रेशन 60 मीटर तक होती है, जबकि ये कहा जा रहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे, कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे वो 90 to 100 मीटर्स पे थे। मतलब कि अगर एक बम 2 बम गिरता भी है तो वो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो लेयर्स होती हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, रीइंफोर्स सीमेंट अर्थ, फिर रीइंफोर्स सीमेंट अर्थ इसलिए बीच में होती है कि वो कुशन कर सके। तो 1-2 पता, ये कहते हैं कि 12 बम गिरे, लेकिन अमेरिका तो ये दावा कर रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया, बाकायदा नाम लेकर के, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, तीनों को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके इजराइल के पीएम ने वहां पर तारीफ कर दिया कि अमेरिका की। उसके साथ ही देखिए ईरानियन गार्ड्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमें ये मालूम था और हमें काफी पहले से मालूम था कि ऐसा होगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। हमने अपने नीचे के न्यूक्लियर वेपन्स वहां से हटा दिए, सुरक्षित कर दिए, जो अमेरिका को पता नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो चल रहा था कि 2-3 दिन पहले ट्रक्स थे, लगभग 18 के आसपास ट्रक्स थे, और फोर्डो के आसपास देखे गए। कहा जा रहा है कि वहां से जो भी परमाणु प्रोग्राम के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो भी रहा होगा, उस सब मटेरियल को वहां से शिफ्ट किया गया। क्या के सिन्हा सर ये पॉसिबल है? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमने बता दिया था ईरान को, उसके बाद हमने हमला किया है, तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा होगा? जो तस्वीरें सैटेलाइट इमेज के जरिए आई, 18 ट्रक क्या कर रहे थे फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास? जय हिंद प्रत्युष, गुड इवनिंग। देखिए, आपका सवाल है कि क्या ईरान ने वहाँ से अपने इनरिच्ड यूरेनियम को निकाल दिया है। उसके जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो तो 3000 के आसपास थे फर्दों में, यदि हम फर्दों की बात करते हैं। नटाज और इस्फरान में तो काफ़ी दिनों से इजराइल भी अटैक कर रहा है, और जो इस्फान में हुआ है, नटाज में हुआ है, वो बेसिकली उनके टॉम हॉक मिसाइल्स जो सबमरीन से फायर किए थे उन्होंने 400 किलोमीटर दूर, मेरे ख्याल से वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ही से उन्होंने फायर किए। तो देखिए ये तो दावे तो काफ़ी कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है, आप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU 57 के बारे में, और उसको ऐसा नहीं कि एक डाला, एक टैंडम में डाला, उनके 6 वेव आए हैं और 6 वेव में 2-2 गए हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता, ना कोई गारंटी से कह सकता है कि केवल वो जाएंगे 81 मीटर्स और वो 90 नहीं पहुंचेंगे। ये कहानियां हैं, जो हमने ये सब्सटेंशियल डैमेजेस हैं। हाँ, मटेरियल को शिफ्ट कर दिया, तो मटेरियल को तो आप हिथरो के एयरपोर्ट में भी पकड़ते हैं, जो पाकिस्तान लेके घूमता है अपने बैगों में। तो ये कहना, मगर इसके बाद यदि अमेरिका या इजराइल रुक जाएगा, उसको ये नहीं पता चले कि उनको चुन चुन के मार रहे हैं उनके कमांडरों को कि ये कहाँ ले गए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेरे को लॉजिकल तो नहीं लगती कहीं भी, किसी भी आजकल ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में। और माइंड यू, ये जो न्यूक्लियर सब्सटेंस जाता है ना, तो अमेरिका ने 2, एक डूम्सडे प्लेन, एक उनका है जो उसको, यदि आप कोई न्यूक्लियर एसेट को इधर मूव कर रहे हैं तो दे कैन ट्रैक दैट, वो ऑलरेडी आकाश में घूम रहे हैं, पोजीशनड हैं। इतना आसान नहीं है इसको कहना, और सत्ता ईरान कुछ भी कहेगा, ईरान हैज़ बिन बड़े बुरी तरीके से उसकी डिवास्टेशन हुई है। अभी है कि इन चीज़ों को यदि समय, ईरान से प्रॉब्लम क्या है, मेरे को यदि प्रॉब्लम है तो उसकी जो कट्टरता है, जो उसने 7 अक्टूबर से शुरू की थी, और 3H को लेकर के वो पूरे विश्व के अंदर में पूरी, तो ये आपका, मेरे को तो लगता है कि इट इज़ नॉट करेक्ट। जो बुली ऑफ मिडिल ईस्ट बनने की जो बात कर रहे थे, जिसके अंदर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा है, खास करके हुती जिस तरह से रेड सीज में कर रहा है, तो इट नॉट बी एनी टाइम, इट शुड बी अप्रिशिएटेड, इट शुड नॉट बी। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पीठ ठोकूँ अमेरिका का या इसके लिए, मगर इट हैज़ बीन टेकन अ वेरी वेरी डिसीजन फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज अदरवाइज यदि ये सक्सीड कर जाता,
आतंकवादी ऐसे ही डूमडे आ जाएंगे, आतंकवादी से पाकिस्तान भी निकलेगा। हमने भी तो यही किया है ना, हमने उनके न्यूक्लियर एसेट में नहीं किया है, पर आसपास तो हम गए हैं। जी न्यूज़।